हिंद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मित्रों, आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हम ख़त्म करेंगे पूरे एक वन शॉट वीडियो में। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे मानव शरीर तथा वो सभी जीव जंतु जिनके अंदर रक्त प्रवाहित यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसको दूसरे नाम से हम ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसको परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम को। जीव जंतु में अलग अलग प्रकार यानी कि टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे O2, CO2, पोषक पदार्थ आदि। इन सबको परिवहन करने के लिए हमको सर्कुलेटरी सिस्टम का मदद होता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव जंतु जिंदा हैं, हमारे मानव शरीर ही ले लीजिए, इसमें CO2 है तथा ऑक्सीजन है तथा ब्लड है, पोषण है, ऊर्जा है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हमारा शरीर ये खड़ा है। उन सबको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना तथा अंततः कोशिका में उसको विलीन कर देना, हमारे वेंस के थ्रू उसको प्रवाहित होना, यह सब सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ही होता है। यानी कि मेनली परिवहन का काम है इसका हमारे बॉडी तंत्र में, हमारे मानव शरीर के तंत्र, मानव तंत्र, जो हमारा जीवित जीव जंतु जो भी है उसके शरीर में। तो ये इसका डिफिनेशन हुआ छोटा सा, कि कोई भी परिवहन CO2, O2, पोषण पदार्थ आदि सबको परिवहन कार्य करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का मदद होता है। अब आइए हम इसको पढ़ते हैं आगे। मनुष्य में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, मैंने बोला इसका दूसरा नाम ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। मनुष्य जो मानव है, इसमें परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से वह रक्त तथा लासिका यानी कि चिपचिपा पदार्थ जैसे टाइप का ऊर्जा जिसे हमको मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। यह जितना भी कार्य है यह सब ब्लड यानी कि रुधिर द्वारा होता है, इसलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। यानी कि यह सब जितना भी कार्य है जो परिवहन होता है ब्लड में ही मिलके होता है, O2 हो, CO2 हो, जो भी हो, इसलिए इसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 प्रकार होते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक एक करके इन तीनों चीज़ों को अध्ययन करते हैं। पहले हम अध्ययन करते हैं भैया होता क्या है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए हम नीचे इसको अध्ययन करते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इस प्रकार के तंत्र में रक्त ब्लड बिना किसी प्रेशर आगे बढ़ते हैं। यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारे बॉडी में, मानव शरीर में ब्लड जो होता है प्रेशर के थ्रू चलता है, दाब के द्वारा चलता है, लेकिन यह बिना दाब के बाह्य मतलब कि आगे बढ़ते रहता है, बढ़ता रहता है। यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाए जाते हैं, जैसे तेलचट्टा, घोंघा, जो कि ये मोलस्का के होते हैं अंग। तेलचट्टा में बिना प्रेशर के ब्लड सर्कुलेशन होता है। आप देखे होंगे तेलचट्टे जो होते हैं कभी कभी पैर के नीचे, या जिसको हम इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं, आ जाते हैं तो वो वाइट टाइप का पानी उनमें निकलता है। वह उनका ब्लड ही एक तरह से है। किसी किसी में रेड, किसी में मतलब कि किसी में रेड, किसी में ब्लू, माफ़ करिएगा, किसी में रेड, किसी में वाइट ब्लड निकलते हैं। तो तेलचट्टा जो है बिना प्रेशर के उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर या दाब से आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है इसमें एक नली यह कहाँ हो रहा है पता ही चल रहा है, इसके नाम से क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी, जो कि कवर के थ्रू एक पाइप द्वारा, मान लीजिए कल्पना कीजिए कि एक नली
नली जो है वो पूरा कवर है, क्लोज है, वो बंद है। तो एक पाइप जैसा आकृति में यह आगे बढ़ रहा है और यह एक प्रेशर से बढ़ रहा है, और प्रेशर मतलब दाब के द्वारा ही आगे बढ़ रहा है। तो यह मानव केचुआ में पाया जाता है, आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मानव केचुआ। और यह निश्चित प्रेशर, एक निश्चित दाब के द्वारा आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कि यह प्रेशर भी है, एक नली के जैसा ही है जो कि क्लोज है। मतलब इमेजिन कीजिए क्लोज होगा और नली होगा तो एक जैसे पाइप के आकृति में पतला पतला वो आगे बढ़, पतला सा पाइप है उसमें आकृति में आगे बढ़ रहा है, और एक दाब, निश्चित दाब के द्वारा आगे बढ़ रहा है, जो कि है पाइप नहीं है, वो एक मानव का वेंस है, मतलब नस के द्वारा ये आगे बढ़ रहा है। तो यह मानव या केचुआ में होता है। अब देखिए मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी 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 विपरीत दिशा में जाने लगता है। मतलब यह एक रक्त कभी 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 एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी ब्लड जाने लगता है। फिश होगा या फ्रॉग होगा, मछली या मेढक होगा। अब देखिए रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स क्या होता है। ब्लड को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। मतलब ब्लड जो आता है जिस प्रेशर से और जिस प्रेशर से जाता है, उन नसों को, जिस नसों में आता है तथा जाता है, उन नसों को हम ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी कहते हैं। एग्जाम्पल धमनी तथा शिरा। अब देखिए साइंस में ब्लड वेसल्स को एंजियोलॉजी में रखा गया। मतलब साइंस में ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी को जिसमें अध्ययन करते हैं, जैसे हर चीज़ का अलग अलग अध्ययन करने वाला है, जैसे सेल को हम लोग काइट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, वैसे ही ब्लड वेसल्स को यानी कि रक्त वाहिनी को एंजियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं धमनी और शिरा क्या होता है, आर्टरी और शिरा माने वेन, मतलब नस क्या होता है। दोनों में एक एक डिफरेंस पढ़ेंगे। यह वो ब्लड वाहिनियाँ है जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के, यह हम अभी पढ़ रहे हैं आर्टरी यानी कि धमनी में पढ़ रहे हैं। यह वो ब्लड वाहिनियाँ है जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। कहने का तात्पर्य है मतलब यह ब्लड पहुंचाने वाला वह सिस्टम है जो हार्ट से, हमारे बॉडी से प्योर रक्त, शुद्ध रक्त को शरीर में अलग अलग अंगों को, डिफरेंट पार्ट्स को देती है। और वेंस क्या है, यह वह ब्लड वाहिनी है जो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करते हैं, हृदय तक ले जाती है। कहने का तात्पर्य है, देखते हैं आप एक मोटा सा एग्जाम्पल अब मोटे तौर पे आपको समझाएं तो जो वेन है वो हमें दिख जाती है, जो कि नीला रंग का हमारे बॉडी के ऊपर दिख जाती है। तो इसका क्या काम है, यह ब्लड वाहिनी है जो कि विभिन्न अंगों से अशुद्ध एक पहुंचाती है शुद्ध को, जो कि हमें दिखती नहीं है, अंदर होती है बॉडी के अंदर। और जो वेन्स है वो दिखती है ऊपर, हमारे बॉडी में जितनी भी देखती है नसें वो वेन्स है, शिरा है। तो यह अशुद्ध को एकत्रित करके हृदय तक ले जाती है। अब देखिए यह शरीर, देखिए अब हम पढ़ेंगे धमनी में, आर्टरी में। यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। हम बोले ना यह अंदर होता है, यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। यह शरीर के, और ये दूसरा जो वेन है यह शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है। और आर्टरी यानी कि धमनी का जो है प्रेशर 120 हाई प्रेशर होता है, और वेन का प्रेशर होता है 80 लो प्रेशर होता है। देखिए तीसरा जो है, चौथा जो इस लोग में है धमनी और शिरा में। धमनी में क्या है, यह रंग लाल होता है, और ये जो शिरा हमारा ये जो शिरा है, वेन है, इसका रंग हल्का नीला होता है। पांचवा डिफरेंस है, यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है, और ये जो है वेन जो है यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक आती है। एक का काम है ले जाना, जो कि शुद्ध ब्लड को ले जा रहा है विभिन्न अंगों तक। एक का काम है अशुद्ध ब्लड को एक एक पार्ट से स्टोर करके और हार्ट तक पहुंचाना। एक का काम है ले जाना, हार्ट से ले जा रहा है
जो कि अर्टियरी यानी कि ये आपका धमनी कर रहा है, और एक का काम है एक एक पार्ट शुद्ध ब्लड को बॉडी से लेकर हार्ट में आना। अब देखिए शरीर में रक्त मार्ग क्या है, शरीर में कैसे ब्लड जाता है, देखिए आपको बता रहा हूं। हार्ट है, हृदय है, हृदय से महाधमनी यानी अरोटा, फिर जाता है धमनी में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये महाधमनी, फिर गया धमनी में, फिर गया छोटी धमनी में यानी कि अर्टियोलो में गया, फिर केशिका, फिर आपका केशिका कैपिलरी में गया, देख सकते हैं यहाँ पे केशिका कैपिलरी में गया, फिर छोटी सीरा में गया, फिर सीरा में गया, फिर महासीरा में गया, और फिर हार्ट में गया। तो यहाँ से प्योर ब्लड निकल रहा है और इधर से अशुद्ध ब्लड आ रहा है। कहने का तात्पर्य है ये पूरे रक्त का मार्ग हुआ, जो कि सारा कनेक्टिविटी है हार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ। हार्ट से महाधमनी गया, धमनी फिर गया, फिर छोटी धमनी भी गया, फिर केशिका गया, फिर छोटी सीरा गया, फिर सीरा गया, फिर महासीरा गया। तो कह सकते हैं यहाँ से प्योर गया, और फिर यहाँ से प्योर ब्लड जा रहा है, और यहाँ से नॉन प्योर ब्लड जा रहा है। तो यह पूरा चेन होता है इन सब ब्लड के मार्ग का, यानी कि ब्लड के पाथ का। अब आइए हम आगे देखते हैं केशिका। अब एक एक चीज को अध्ययन करते हैं। केशिका यानी कि कैपिलरी क्या होता है? यह एक पतली नस होती है जिसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है यह एक पतली सी नस होती है जो कि अशुद्ध मतलब प्योर और नॉन प्योर जो कि अशुद्ध जल दोनों मिलते हैं। केशिका आँख में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कभी कभी आपके आँख का नस जो होता है वही तो है केशिका, क्योंकि कभी कभी दिख जाती है, रेड रंग की होती है, स्पष्ट नजर आती है। यह धमनी तथा सिराओं को जोड़ती है। आँख में जो थोड़ा सा दिखती है धमनी, मतलब कि धमनी जो हम लोगों को पढ़ा यहाँ पर, आर्टियरी और वेन्स को यह जोड़ती है। अब देखिए हृदय का क्या काम है। हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हृदय हम लोग कुछ दूसरे ही भाषा में समझ जाते हैं हृदय को, लेकिन एक्चुअली बहुत काम का चीज़ है हृदय। और उसकी आकृति लगभग एग्जैक्ट नहीं होती है, लगभग कुछ इस प्रकार की होती है, लगभग कुछ इस प्रकार का होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, जो कि हम लोगों ने मान लिया ऐसा ही होता है। तो हार्ट हृदय पेशियों का बना होता है। हार्ट जो है वो हृदय पेशियों का बना होता है। हार्ट का भार लगभग 300 ग्राम होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट का भार लगभग 300 ग्राम का होता है। और हार्ट की दीवारें 3 स्तरों से बनी होती है। और 3 स्तर क्या क्या हैं, मतलब कहने का मतलब है 3 लेयर से बनी होती है, जो कि हार्ट को मजबूती प्रदान करती है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो किस किस चीज़ों से बनी होती है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये सब हार्ट की लेयर हैं, हृदय के लेयर हैं, जो कि उसको सहायता करते हैं मजबूती में, और वह अपना काम सुचारू ढंग से चलाते रहता है। तो हार्ट का काम है ब्लड प्रेशर को प्योर को भेजना एक हाई प्रेशर से, और फिर एक अशुद्ध ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड को लेना एक 80 के लो प्रेशर से। 180 के ब्लड प्रेशर से हाई होता है वो कि होता है धमनी में, और सिरा में 80 का लो प्रेशर। और 3 लेयर से एपिकार्डो, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, यह 3 इसके लेयर हैं। अब देखिए एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं, हृदय का पेशियाँ पाई जाती हैं, जो रचना में ऐच्छिक पेशियाँ के समान, जबकि कार्यविधि में अनऐच्छिक पेशियाँ के समान होता है। कहने का तात्पर्य है हम लोगों ने मस्कुलर में पढ़ा
पेशियों में पड़ा। कुछ ऐच्छिक हैं जैसे कि हमारा हाथ, और कुछ अनऐच्छिक हैं जैसे कि हमारा आँख का पल्लू गिरना। मतलब कहने का तात्पर्य है आँख का जो ऊपर का पुतली है वो से कोई भी डर घबराहट जैसा चीज़ आता है तो फटाक से गिर जाता है, जो हमारे बस में नहीं है। तो इसकी जो हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं जो रचना में, जो कि रचना में तो वो है, जो कि वो बनावट में तो हमारे इच्छा के अनुसार है, लेकिन उसका कार्य विधि मतलब धड़कना हृदय का हमारी इच्छा में नहीं है। अगर वही धड़कना हमारी इच्छा में हो गया तो मन करेगा भैया रात में हम क्या करेंगे, अपना हृदय का धड़कन कहेंगे अब रात भर तुम बंद हो जाओ, सुबह फिर से चलना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमारा हाथ है, मन करते हैं हाथ इधर लेके चल जाते हैं, पैर है हमारा इच्छिक जैसे कि पैर उधर लेके चल जाते हैं। तो ऐसा ही अगर हृदय हमारे धड़कना हमारे उसके कार्य विधि हमारे हाथ में हो जाए तो हम कहेंगे भैया 2 मिनट शांत हो जाओ, अभी बहुत टेंशन हो रहा है, धड़क रहे हो तो बड़ी हमको इरिटेशन हो रहा है, फिर 10 मिनट बाद धड़कने लगना। मन किया भैया चलो चलो अब चालू हो जाओ, बहुत तेज धड़को, तो वो ऐसा करने पे हमारे बॉडी को नुकसान है। तो एक हृदय का धड़कना हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है, वो अगर धड़कना बंद हुआ तो फिर हम भी खत्म हो गए। तो हार्ट पेशियाँ तेजी से संकुचित होती हैं तथा कभी थकती नहीं है, मतलब बहुत तेजी से सिकुड़ती हैं और यह कभी थकती नहीं है। अब हार्ट चैम्बर क्या है भैया? हार्ट चैम्बर देखिए मोटे तौर पर कहें तो जो हार्ट में खाली स्थान है ना वही हार्ट चैम्बर है। हार्ट के अंदर पाए जाने वाला गुहा खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। जो कि हमने बताया कि हार्ट में खाली स्थान जो होता है वही हार्ट चैम्बर होता है। अब देखिए आलिंदा क्या होता है? ऑर्टियम या ओरुशिल, यह हार्ट का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त आलिंदा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। यह हार्ट जो है हमारा हार्ट मानव शरीर का, इसका ऊपरी भाग आलिंदा होता है। शरीर में जो बॉडी का रक्त होता है इसी के माध्यम से हार्ट में प्रवेश करता है, हार्ट में अंदर जाता है। अब देखिए निलय यानी कि वेंट्रिकल क्या होता है? यह हार्ट का निचला भाग होता है, यह रक्त को पंप करता है। मतलब कहने का मतलब जो ब्लड को प्रेशर से पंप करता है ना, यही करता है। नीलियम यानी कि वेंट्रिकल जो है, ये यहाँ पे यह लिखा है वेंट्रिकल है, ऐसे लिखा है, समझे? वो डी नहीं है, वेंट्रिकल। यह हार्ट को निचला भाग होता है, यह माफ करिएगा हार्ट का निचला भाग होता है, को नहीं कहा है, हार्ट का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है, कहने का मतलब है यह रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरी शरीर में फैल जाता है। अगर ब्लड पंप नहीं होगा तो शरीर में पूरा फैलेगा। मोटे तौर पे समझे, जब गांव देहात में पानी को या सब जगह, ये तो गांव देहात में नहीं, शहर में भी मोटर से एक जगह से दूसरे जगह पानी को ले जाना होता है, जो कि हम मोटर से अपने टंकी में पानी चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल होता है। मोटर का जितना ताकत होता है वो प्रेशर से पूरे पानी को ठेलता है और ठेल कर वो टंकी तक पहुंचा देता है। वैसे ही है, यह ब्लड को प्रेशर से ठेलता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। फिर जब टंकी में पहुंचता है तो टंकी कहीं भी नल खोले तो पानी आ जाता है। क्या हुआ, वो मोटर का पोटेंशियल एनर्जी टंकी में स्टोर हो गया है और वही पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हमको हर जगह नल खोलते हैं तो पानी मिल जाता है। इसमें फिजिक्स लगा हुआ है। तो वैसे ही इसमें प्रेशर से ठेलता जब है तभी हमारे बॉडी के हर अंग में, हमारे अंग में ब्लड चल जाता है। अब देखिए आगे है नोट में, फीस में केवल 2 चेंबर पाया जाता है। मानव शरीर में 4 चेंबर होते हैं हार्ट के। फीस ही एक ऐसा है जिसमें 2 चेंबर, अभियचर जिसमें कि 3 चेंबर हृदय में पाए जाते हैं, जैसे फ्रॉग, सांप जो कि ससर चलते हैं, कि रगड़ मार के चलते हैं, जो कि अभियचर होते हैं। इनमें 3 चेंबर पाया जाता है तथा स्तनधारी मानव में 4 चेंबर पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिश में केवल 2 चेंबर, फ्रॉग और सांप में 3 चेंबर तथा मानव शरीर में 4 चेंबर पाया जाता है। तो हमने अभी 1 शॉट में पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र को ख़त्म किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक हुआ होगा। तो
प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।